जय श्री राम सभी को। मैं सोनिया यादव स्वागत करती हूँ हमारे चैनल रामायण बाय लवली में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में विश्वामित्र का अयोध्या में आगमन और विश्वामित्र राम लक्ष्मण जी को मांगना सुना था। चलिए अपनी कथा को आगे की ओर आरंभ करते हैं। देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुमको इन्हें कह अति कल्याण। अर्थात हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो मुंह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और श्रेयस की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनी राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कमुलानी। चौथे पन पा यौ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहु बेचारी। अर्थात इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की ओर कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, आपने विचार कर बात नहीं की। मागहु भूमि देनु धन केसा, सर्वस देऊ आज सहरोसा। देह पान ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निवश एक माई। अर्थात हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। दे और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता और मैं उससे भी एक पल में दे दूंगा। अर्थात राजा कह रहे हैं कि आपको पृथ्वी, गो, धन, दौलत, हीरे जवाहरात जो भी चाहिए वह आप मांग लीजिए, मैं उसको दे दूंगा। मुझे अपने प्राण भी प्यारे नहीं है, मैं उन्हें भी आपको दे सकता हूँ, पर एक आप कहें तो सही। सब सुत प्रिय मोही प्राण की नाई, राम देत नहीं बरई गोसाई। कहनी सचर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। अर्थात सभी पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, अर्थात सब भी बच्चे मेरे जान से मुझे प्यारे हैं, इनमें मेरे प्राण बसते हैं। हे प्रभु, राम की तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता, अर्थात राम को तो मैं किसी प्रकार से नहीं दे सकता। कहा अत्यंत डरवाने और क्रूर राक्षस और कहाँ परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। अर्थात वे कह रहे हैं, कहा वो भयंकर डरावने राक्षस और कहा मेरे पुत्र जो सुंदर और कोमल बिल्कुल कहते हैं कि फूल के समान नाजुक है और किशोरावस्था में है। सुनी ने गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नासा कहो पावा। अर्थात प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा ही हर्ष जताया। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। जब उन्होंने उनकी राजा की बातें सुनी तो वह समझ गए कि ये अपने पुत्रों को आसानी से नहीं देंगे, तो उन्होंने बहुत तरीके से समझाया, जिससे जो राजा के मन में अपने बच्चों की प्राणों की जो रक्षा को लेके संदेह था उसको उन्होंने दूर। अति आदर दो तने बोलाए, हृदय लाई बहु बात सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। अर्थात राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। अर्थात उनको सौंपने से पहले मुनि जी को राजा जी बोल रहे हैं कि ये पुत्र अब मेरे नहीं आपके हैं, मैं आपको इन्हें सौंप रहा हूँ और इनका कोई दूसरा पिता नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सुत बहु विद्धि देश असीस, जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। अर्थात राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के
हवाले कर दिया। फिर प्रभु के माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर निवाकर चले गए। पुरुषों से ही तो वीर हर्षे चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करण। अर्थात पुरुषों में स्त्री रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। अर्थात दोनों भाई मुनियों को का जो मन में डर था उसको दूर करने के लिए वे उनके साथ चले। वे कृपा के समुद्र धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला नील जलज तनु श्याम तमाला कटिपट पीत करे बर भाथा रुचिर चापक सौदहु हाथा। अर्थात भगवान के लाल नेत्र हैं और चौड़ी छाती विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाम के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने हुए सुंदर तरकस कसे हुए, दोनों हाथों में कर्मश सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई विश्वामित्र महानिधि पाई प्रभु बायन देव में जाना मोहिनी पिता तेजु भगवाना। अर्थात श्याम और गौर वन के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वह सोचने लगे कि मैं जान गया हूँ कि प्रभु ब्राह्मण देव भक्त अर्थात ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया, अर्थात उन्होंने मेरे लिए अपना घर अपना राज अपने माता पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दिन ही दिखाई सुनि त्राण का क्रोध करी धाई एक ही बान प्राण हरि लीना दीन जानी तही निज पद दीना। अर्थात मार्ग में चलते जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि ने जे नाथ जिए चीनी विद्या निधि कहो विद्या दीनी जाते लाग जुआ पियासा अतुलित बल धनु तेज प्रकाशा। अर्थात तब ऋषि विश्वामित्र जी ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवो स्वदशरथ अजर बिहारी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, रामचरितमानस के पाठ की चौपाइयाँ हिंदी में अनुवाद सहित अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। जय श्री राम।